हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आंचल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पाठ योजना क्रमांक 20, लेसन प्लान नंबर 20, जो कि केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का है। ठीक है, इससे पहले हमने टोटल 19 लेसन प्लान देख लिया है। ये 20 की सीरीज चल रही है हमारी लेसन प्लान की, उसकी ये 20वां लेसन प्लान है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट क्या है, परिचयात्मक जानकारी आपको लिखना है। इसमें छात्र अध्यापिका का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण। तो ये कक्षा 10वीं का है, विषय रसायन विज्ञान, प्रकरण क्या है, एस ब्लॉक के तत्व, कालांश सेकेंड, समय 35 से 40 मिनट का थी। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, सामान्य उद्देश्य। मतलब आप जो ये लेसन प्लान बना रहे हैं, इसके सामान्य उद्देश्य क्या। सामान्य उद्देश्य में फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। सेकंड पॉइंट है छात्रों को रसायन विज्ञान की उपयोगिता समझाना। तीसरा है छात्रों में निरीक्षण, परीक्षण, तर्क शक्ति और मनन आदि व्यवहारिक प्रक्रियाओं का अभ्यास कराना। विशिष्ट उद्देश्य, तो विशिष्ट उद्देश्य मैंने आपको पहले भी बताया है, 3 प्रकार के उद्देश्य होते हैं। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में फर्स्ट पॉइंट है छात्र इस ब्लॉक के तत्व का प्रत्यस्मरण कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र इस ब्लॉक को परिभाषित कर सकेंगे। इसी प्रकार हम बोधात्मक उद्देश्य देखेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में फर्स्ट पॉइंट है छात्र इस ब्लॉक के तत्वों को एक दूसरे से संबोधित कर पाएंगे। दूसरा है छात्र इस ब्लॉक के तत्वों को अपने शब्दों में बता पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड उद्देश्य देखते हैं, प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य में फर्स्ट पॉइंट है छात्र 60% छात्र इस ब्लॉक के तत्व को जानते हैं। दूसरा पॉइंट है छात्र इस ब्लॉक के तत्व को ज्ञान से संबोधित उपयोग कर सकेगा। तीसरा है इसकी संरचना कर पाएंगे। इसी प्रकार फोर्थ पॉइंट है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में पहला है व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। मतलब आप इस लेसन प्लान में कौन सी विधि करेंगे, तो आप व्याख्यान विधि, उसकी व्याख्या करेंगे और बच्चों से प्रश्न करेंगे। इसी प्रकार फिफ्थ पॉइंट है शिक्षण सामग्री। तो शिक्षण सामग्री में हमें श्यामपट्ट चाहिए, चॉक, डस्टर, चार्ट आदि। ठीक है, अब देखते हैं पूर्व ज्ञान। तो बच्चों को इसके बारे में पूर्व ज्ञान कितना है ये देखेंगे। ठीक है, आवर्त सारणी ने तत्वों की एक ऐसी नियमित व्यवस्था दी है जिसमें समान लक्षण वाले तत्व की एक साथ रखे गए हैं। ठीक है, तत्व को एक साथ रखे गए हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना आपको 3 कॉलम में बनाना है। क्रमांक, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रिया, और थर्ड है छात्र क्रिया। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्रमांक। आवर्त सारणी में किस प्रकार से विभाजित किया गया है, तो समान लक्षण वाले तत्व एक साथ रखे गए हैं। दूसरा, आवर्त सारणी में ब्लॉक कितने हैं, तो 4 हैं। तीसरा, एस ब्लॉक के तत्व से आप क्या समझते हैं, तो छात्र निरुत्तर हो गया। यहीं पर हमारा उद्देश्य स्टार्ट हो गया। तो हमारा उद्देश्य क्या है, आ जाएगा 8वां पॉइंट, उद्देश्य कथन। तो हम बच्चों को बोलेंगे आज हम इस ब्लॉक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार 9 पॉइंट है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण आपको 3 से 4 पेज में लिखना है। इसमें 5 कॉलम बनाना है। फर्स्ट क्रमांक, शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य। तो सबसे पहला क्रमांक देखते हैं, शिक्षण बिंदु क्या है, सामान्य परिचय। तो समान लक्षण वाले तत्व एक साथ रखे गए हैं। इसे 4 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो यहाँ पर छात्र सुन रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य में ये जो 4 इसके भाग है, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आप चाहें तो एक पेज में लिख के यहाँ, कलरफुल पेज में लिख के यहाँ स्टिक कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली लिख सकते हैं। ठीक है, यह आपका श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, शिक्षण बिंदु प्रतिनिधि तत्व। तो सारणी के एस और पी ब्लॉकों के तत्व प्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं।
इन्हें ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इन ब्लॉकों के प्रत्येक समूह के अपने विशेष लक्षण होते हैं जो अन्य समूहों के गुणों से भिन्न होता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक के तत्वों को परमाणु अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में रखते हैं। इसी प्रकार हीलियम भी एस ब्लॉक तत्व हुआ क्योंकि हीलियम का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एस में चला गया है। ठीक है, यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। परंतु इसकी अध्ययन शून्य समूह के तत्वों के साथ करते हैं। प्रत्येक समूह का प्रथम सदस्य अपने समूह के अंदर अन्य भारी सदस्यों से सुस्पष्ट रूप से भिन्न होता है। इसके मुख्यतः कारण है। ठीक है, अब इसके कारण क्या क्या है, 4 पॉइंट हम देखेंगे कारण। तो प्रथम है प्रथम सदस्य के परमाणु का छोटा आकार, उच्च विद्युत ऋणात्मकता। तीसरा क्या है, प्रथम पंक्ति के तत्वों में बंधन के लिए डी ऑर्बिटलों का अप्राप्य होना। ठीक है, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इसी प्रकार अब हम 5वां पॉइंट देखेंगे। 5वां पॉइंट विकर्ण संबंध। प्रत्येक समूह का प्रथम सदस्य दाहिनी ओर के पड़ोसी समूह के तत्व से असाधारण समानता प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के व्यवहार को विकर्ण संबंध कहते हैं। छात्र सुन रहे हैं। 6 पॉइंट हम देखेंगे। प्रथम समूह के तत्व क्षार धातुएं। तो प्रथम समूह 6 तत्वों से बना है जो अरेबिक शब्द एल्क जाग, क्या है ये, एल्क जाग के आधार पर क्षार धातुएं कहलाती हैं। क्षार धातुओं के एस ऑर्बिटल के संयोजकता कोशों में एक इलेक्ट्रॉन है जो यह प्रदर्शित करता है कि ये सभी तत्व आवर्त सारणी के एस ब्लॉक के तत्व है। क्षार धातुएं तत्वों का एक क्रिस्टल जालक बनाती है जो कि रासायनिक गुणधर्मों का सार्थक समानता प्रदर्शित करता है। ठीक है, आप छात्र उसमें लिख देंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अब हम बच्चों से प्रश्न करेंगे कि प्रतिनिधि तत्व किसे कहते हैं, तो उनका आंसर होगा विशेष लक्षण होते हैं। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अभी हमने कौन सा पॉइंट देखा था, पॉइंट नंबर 6। अब पॉइंट नंबर क्या आ जाएगा, पॉइंट नंबर 7। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा पॉइंट नंबर 7। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्षारीय धातुओं के परमाणु अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्ष के इस उपकक्ष में रखते हैं जहां n अंतिम कक्ष संख्या है। क्षार धातुओं के बाहरी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण से एक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राप्ति स्थान। तो क्षारीय धातुएं अत्यंत क्रिस्टलीय होने के कारण प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। ये सामान्यतः हैलाइड व ऑक्साइड के लवणों के रूप में पाई जाती है। यहाँ पर अब तत्व भूपर्पटी में प्रचुरता कितनी है, तो आप इस प्रकार से इसको श्यामपट्ट में चिपका दीजिएगा। ठीक है, अब हम बच्चों से प्रश्न करेंगे भौतिक तथा रासायनिक गुण समान क्यों है, तो जब इलेक्ट्रॉन विन्यास समान है, ये उनका उत्तर होगा। फिर 9 पॉइंट परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या। क्षार धातुओं के परमाणुीय आकार उनके आवर्तों में सबसे बड़े होते हैं और इस उपसमूह में परमाणुीय आकार का मान लिथियम से फ्रैंथियम तक क्रमशः बढ़ता है। क्षार धातुओं के आयनों का आकार उनके परमाणुओं की अपेक्षा छोटा होता है, किंतु फिर भी इनका आकार लिथियम से फ्रैंथियम तक क्रमशः बढ़ता जाता है। ठीक है, ये परमाणु त्रिज्या क्रमांक है और आयनन त्रिज्या क्रमांक है। आप इसको देख लीजिए अच्छे से। ये हमारा श्यामपट्ट कार्य हो गया। 10वां पॉइंट है आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। ठीक है, इन तत्वों के परमाणुओं का आकार बड़ा होने के कारण सबसे बाहरी कक्ष में संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से काफ़ी दूरी पर होते हैं और नाभिक का आकर्षण कम अनुभव करते हैं। समूह में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव घटने के कारण आकार बढ़ता है। ये आयनन विभव का क्रमांक है।
ये हमारा श्यामपट्ट कार्य है। ठीक है, अब 10 पॉइंट क्या है, पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में फर्स्ट पॉइंट है क्षार धातुएं क्या होती हैं, फिर क्षारीय मृदा धातु किसे कहते हैं। 11वां पॉइंट है कक्षा कार्य। कक्षा कार्य में फर्स्ट है लिथियम और मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध बताइए। फिर 12वां पॉइंट है गृह कार्य, इसमें निम्न की विवेचना करिए, धात्विक लक्षण, आयनन, एंथैल्पी। 13वां और लास्ट पॉइंट है श्यामपट्ट सार। श्यामपट्ट सार आपको एक ब्लैक शीट को कट करके लगाना है, उस पर आप श्यामपट्ट पूरा सार लिखना है जो आपने इसमें किया है। तो इसमें आ जाएगा छात्र अध्यापिका का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, समय, कालांश। परमाणु त्रिज्या ये लिखिए, आयनन त्रिज्या और आयनन विभव का क्रम। तो इस प्रकार से हमारा श्यामपट्ट सार कंप्लीट होता है। इस प्रकार से हमारा रसायन विज्ञान के 20 लेसन प्लान कंप्लीट होते हैं, जो कि 20 की सीरीज़ थी। इसके अलावा भी आपको लेसन प्लान मिलेंगे, और आपको स्पेशल किस क्लास की, किस टॉपिक की लेसन प्लान चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उस पर बना दूँगी आपके लिए लेसन प्लान। ठीक है, और आपको इस यूट्यूब चैनल पर बीएड से रिलेटेड बीएड की सारी क्लासेस, सारे पेपर अवेलेबल हो जाएंगे, और सीटेट की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर और नोट्स सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।